हाय स्टूडेंट, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका हमारे पोलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 3.1 में। तो अब से हम आरबीएससी के एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन करेंगे और थर्ड चैप्टर में जितने भी आपके जो क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन सोल्व कराए जाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका छोड़ा नहीं जाएगा। तो अभी मैं एग्जांपल नहीं करा रहा हूं, अभी हम डायरेक्ट सारे क्वेश्चन करा रहा हूं जो आरबीएससी लेवल में हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप आरबीएससी की बुक में देखोगे 3.1 की एक्सरसाइज में, फर्स्ट क्वेश्चन आपका होगा 4x² प्लस 8x और क्वेश्चन ऊपर दिया रहेगा फाइंड द जीरोज एंड ऑल्सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन दिस पोलिनोमियल। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि इसकी अगर स्क्वायर है ऊपर की साइड तो ये कौन सी इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पे बन चुकी है। जैसे x की पावर जो ग्रेटेस्ट पावर x का स्क्वायर है, इट मींस इसके दो ही जीरोज होंगे। जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही उसके जीरोज होते हैं। तो हमारा जो जीरोज डबल होंगे इसमें। और मैंने इसको सोल्व करना आपको कैसे बताया है कि नॉर्मली सिंपली इसमें हमने 4x को ले लेना है कॉमन। जैसे इसमें 4x कॉमन आएगा, यहां से 4x हट जाएगा, एक x यहां पे बच जाएगा और यहां से 4 का डिवाइड जाएगा 2 टाइम, देन इक्वल टू 0। कि यहां से 4x अगर हम 8x को देखें तो 8x को हम राइट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई x। तो यहां से ये 4 आ गया और ये x आ गया, तो दोनों में 4x कॉमन आने से अंदर बच जाएंगे हमारे x प्लस 2। तो यहां पे देखा जाए तो अब आपको सिंपली करना क्या है, आपको इसको दो भागों में बांट लेना है मल्टीप्लाई में आते ही। एक साइड तो 4x इक्वल टू 0 लिखना है और एक साइड x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिखना है। सो x इक्वल टू 0.4 एंड हेयर x इक्वल टू -2। सन 0.4 इक्वल टू 0। तो हमारे दो जीरोज यहां पे फाइंड आउट हो चुके हैं, एक तो हो गया 0 और एक हो गया -2। तो दो जीरोज आने इंपॉर्टेंट होंगे और कंफर्म दो जीरोज ही आएंगे बिकॉज इसमें ग्रेटेस्ट पावर भी 2 ही है। अब हम जीरोज के बीच में रिलेशन को देखेंगे कि इनका रिलेशन यहां पे ट्रू होता है या नहीं होता है। तो मैंने आपको बताया था कि अल्फा प्लस बीटा को अगर प्लस करते हैं तो -b/a आता है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो c/a आता है। ये जीरो यहां पे हम इसमें देखेंगे कि ये रिलेशन यहां पे लगता है या नहीं लगता है। फर्स्ट हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bs प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसके अंदर अब देखते हैं a क्या है। तो x² से जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है, जो न्यूमेरिकल जो डिजिट मल्टीप्लाई हो रहा है वो 4 है यहां पे। आफ्टर देन b की बात करें तो x से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे 8 मल्टीप्लाई हो रहा है। और c की बात करें तो यहां कांस्टेंट टर्म आई नहीं है, यहां कांस्टेंट टर्म को हटा दिया गया है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो c हमारा क्या बन जाता है, यहां पे डायरेक्ट 0 बन जाता है। अब हम इनके मिडिल में देखेंगे, इनके रिलेशन यहां पे प्रूव करते हैं। तो हमारे पास अल्फा है 0 और बीटा है -2। मैंने बताया था कोई भी अल्फा हो सकता है और कुछ भी बीटा हो सकता है यहां पे। तो यहां अल्फा प्लस बीटा को प्लस करते हैं, 0 और -2 को प्लस करते हैं। यहां हम रिलेशन यहां पे शो कर रहे हैं इनका। ये हो गया अल्फा और बीटा को हम प्लस कर रहे हैं, यहां माइनस है तो प्लस माइनस माइनस बन जाते हैं। आफ्टर देन -b/a देन -b/a 4। सो 0 -2 -2 एंड 4 2 जा 4 का डिवाइड गया इसमें 2 टाइम, -2 इक्वल टू -2। तो फर्स्ट रिलेशन तो यहां पे ट्रू हो गया है। अब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा भी यहां पे करके देख लेते हैं कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा करते हैं वो c/a आता है नहीं आता। अल्फा हमारा है 0, बीटा -2 है, c हमारा 0 एंड a है 4। सो 0 मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू 0 एंड 4/0 ऑल्सो 0। इज दैट क्लियर? 0.4 ऑल्सो 0। तो दोनों रिलेशन यहां पे हमने प्रूव कर दिए हैं। तो ऐसे ही आपको रिलेशन सब में प्रूव करने हैं। तो अब सेकंड आपको फिर से बता रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा बस इसमें अलग टाइप से कर दिया गया है। तो ये देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम कैसे इसको सोल्व करें सेकंड क्वेश्चन को। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो यहां पे अगर तीनों a b c तीनों टर्म दी हुई होती है तो इसमें हमें फैक्टराइज करना पड़ता है, जो मैंने आपको सोल्व करना बताया था। फैक्टराइजेशन मेथड आपको बताया था, ध्रुवाचार्य सूत्र आपको बताया था और आपको परफेक्ट स्क्वायर का मेथड भी मैंने बताया था। तो अभी हम इसको फैक्टराइज से करेंगे बिकॉज सबसे इजी यही होता है। तो डायरेक्ट हम देखें x² से यहां पे मल्टीप्लाई a हो रहा है 4, b की बात करें तो -4 एंड c की बात करें तो 1 है बिकॉज x से मल्टीप्लाई हो रहा है 4 एंड हेयर कांस्टेंट टर्म इज 1। सो नाउ व्हाट वी डू, अब क्या करेंगे हम, तो हमें सिर्फ इसको फैक्टराइज करना है, ऐसा नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करके 4 आ जाए और ऐड करके -4 आए। तो ऐसे दो नंबर की अगर बात करें तो ऐसे 2 नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 एंड 2 ही होते हैं कि 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जाता है और 2 और 2 को प्लस करेंगे तो 4 बन जाता है। लेकिन -4 बनाएं तो -2 और -2 हम यहां पे पुट कर लेते हैं। सो 4x² -2x -2x प्लस 1,
यहां -2x करें तो माइनस का 4x बन जाएगा, और -2 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 4 बन जाता है। इसलिए हमने फैक्टराइज मेथड से इसको यहां पे फैक्टराइज कर लिया है। अब आफ्टर देन बात करें इनमें कॉमन लेने की, तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2x, अंदर देखेंगे तो आएगा 2x माइनस 1, बिकॉज 2x तो यहां 1 ही बनेगा और ये बन गया यहां पे 2x माइनस, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो हम 1 कॉमन ले लेंगे, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता उसमें 1 कॉमन हम सिंपली ले लेते हैं। और बाहर हमने माइनस का भी साइन लगाया, इसका मतलब अंदर वाले जो साइन हैं ये प्लस के माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। जैसे प्लस का 1 था ये माइनस का बन गया, ये माइनस का 2x था ये प्लस का बन गया, इक्वल टू 0। आफ्टर देन यहां 2x कॉमन आ रहा है तो 2x माइनस 1 को अगर कॉमन लें तो अंदर 2x माइनस 1 ही बचेगा, इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम, एक बार 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल एंड 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल कर देंगे। देन अगर 1 को उधर भेजे प्लस का 1 एंड x इक्वल टू 1/2 एंड हेयर ऑल्सो 2x माइनस इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2। सो बोथ जीरोज आर इक्वल, अगर जीरोज हमारे इक्वल भी हैं, अगर इसको आप b² माइनस 4ac भी लगाओगे, जो मैंने कल आपको वो पार्ट 2 में बताया था, उसमें मैंने बोला था रियल एंड इक्वल रूट्स दोनों इक्वल आएंगे, b² माइनस 4ac भी करके देखोगे तो आप ये भी करके देखना, लेकिन इसमें पूछा नहीं है तो मैं नहीं बता रहा हूं इसमें। अब इसका रिलेशन देखते हैं हम, तो रिलेशन वही है, अल्फा हमारा ये है, बीटा हमारा ये है। अल्फा और बीटा को प्लस करें, रिलेशन की बात करते हैं। अब अगर रिलेशन की बात करें, हमारा अल्फा है 1/2, बीटा भी है 1/2, और देखते हैं माइनस बी अपोन ए आता है क्या, माइनस बी फॉर्मूले में माइनस है, बी भी माइनस है, तो किसका बन जाएगा, प्लस का 4 बन जाएगा, और ए है अपना 4, तो हाफ एंड हाफ 1 बन गए और 4 एंड 4 1। सो फर्स्ट रिलेशन तो हमने यहां पे प्रूव कर दिया है। सेकंड रिलेशन है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का, तो अगर 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो, चाहे c अपॉन ए लिखो तो c है 1 और ये है 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 एंड हेयर ऑल्सो 1/4। सो रिलेशन यहां पे प्रूफ हो गया कि 1/4 इक्वल टू 1/4 यहां पे मैंने शो कर दिए हैं, तो ये रिलेशन भी यहां पे प्रूफ हो गया है। बात करें इस क्वेश्चन की, अब इसमें फास्टली आप डायरेक्ट अपने मन में सोच के बताएंगे कि यहां पे a क्या है, तो a डायरेक्ट देखा, x² पे a है 6, b कितना है -1 एंड c कितना है -2। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो गए कि b को -1 क्यों लिया, यहां पे तो 1 दिख ही नहीं रहा। तो जिस वेरिएबल में कुछ भी नहीं होता है कोएफिशिएंट, उसमें हम 1 मान लेते हैं, तो 1 तो था ही, लेकिन यहां पे माइनस हो लगा था, तो हमने इसको क्या मान लेना है, ये माइनस का 1 है। अब इसमें हम पहले इसके जीरोज निकालते हैं। अब ऐसा नंबर हमें लेना है जिसको मल्टीप्लाई करके तो माइनस के 12 आए, या ऐड या सब्ट्रैक्शन करें तो माइनस का 1 आए, ऐसे 2 नंबर लेने हैं। तो ऐसे 2 नंबर देख, तो हम 4 और 3 को देखेंगे। देखो डायरेक्ट इसको करना हो तो 12 को ले लो, यहाँ पे देखते हैं 1 का डिवाइड जाता है 12 में, 2 का डिवाइड जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 6 का जाता है एंड 12 का जाता है। इसके अलावा किसी नंबर का, तो इसमें रिलेशन देखें तो या तो इनमें रिलेशन होता है, या फिर इनमें होता है, या फिर इनमें होता है। इसके अगर हम फैक्टर लेते हैं तो ये फैक्टर आते हैं, ये आपको और बता रहा हूँ, उसके अंदर फैक्टराइज करना हो तो कई बच्चों को तो डायरेक्ट पता रहता है, लेकिन कईयों को पता नहीं हो। तो 12 में ऐसी डिजिट देखो यहाँ पे जिनका उसमें डिवाइड जा रहा है, तो नॉर्मली उनमें किसका 12 में किसका डिवाइड जा रहा है, 1 का जा रहा है, 2 का डिवाइड जाता है 12 में, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 6 का जाता है और 12 का जाता है। हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि इनके फैक्टर बनेंगे और किसी के नहीं बनेंगे। तो 12 और 1 में ऐसा कोई रिलेशन है जिससे 1 आ जाए, 1 नहीं आ सकता। ऐड करेंगे तो 13 आ जाता है और माइनस करें तो 11 आ जाता है। अगर 6 और 2 की बात करें, ऐड करें तो 8 आ जाते हैं 6 एंड 2 को, और माइनस करें तो 4 बन जाते हैं। 4 और 3 में ऐसा रिलेशन है कि 4 और 3 को माइनस करते हैं तो 1 आ सकता है, और माइनस का 1 लाना हो तो बड़ी डिजिट को माइनस का कर देंगे। देखते हैं अब यहाँ पे 4 और 3 से कैसे करें। हमें मिडिल वाली टर्म में लिखना पड़ता है ये कि माइनस का मैं अगर 4x कर दूं प्लस का 3x कर दूं, तो आप देखिएगा -4 और प्लस का 3x से माइनस का x तो बचेगा ही बचेगा, और 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे अपना 12 भी आ जाएगा। इसलिए मैंने फैक्टर बताए कि 12 मल्टीप्लाई 12, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, ये 12 तो हो ही रहे हैं। अब हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करनी है, तो वो सिर्फ 4 और 3 में यहाँ पे लागू हो रहा है कि 4 और 3 को लिखेंगे तभी माइनस का 1 यहाँ पे आएगा। अब देखिए यहाँ पे कॉमन लेना है हमें, इन दोनों में अगर कॉमन लें तो 2 आ रहा है कॉमन और x आ रहा है। कई बच्चों को कॉमन नहीं लेना था, उनको मैं बताता हूँ। 6 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 x इंटू एक्स, माइनस 4x को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स, 3 को 3x लिख दो और ये 2 को 2 लिख दो। अब कई बच्चों को कॉमन नहीं लेना था, तो देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है और x कॉमन है, तो क्या बन गया हमारा 2x ही कॉमन आया, तो 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे अंदर बचेगा यहाँ पे 3x माइनस यहाँ बच गया 2। जब कॉमन नहीं लेना है तो आप ऐसे फैक्टर करके इसका निकाल दिया करो। माइनस प्लस, क्या इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, तो जब भी कॉमन नहीं आता उसमें क्या आता है 1 आता है, 1 और अंदर बच गया 3x माइनस के 2 इक्वल टू 0।
तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कॉमन जो नंबर ले रहे हो वो हमेशा ब्रैकेट में सेम आते हैं। तो 3x माइनस 2 हमारा सेम आ गया और 2x प्लस 1 यहां पे हमने राइट कर लिया। तो 3x माइनस 2 को एक बार 0 के इक्वल कर दो एंड 2x प्लस 1 को इसको 0 के इक्वल कर दो। तो जैसे ही माइनस 2 को उधर ले जाएंगे प्लस का 2 बन जाएगा, x इक्वल टू प्लस का 2/3। और अगर इसकी बात करें सो 2x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू -1/2। तो x की वैल्यू भी यहां गई है और 2/3 भी आ गई है। अब रिलेशन आपको मिडिल में आपको ही इसको निकालना पड़ेगा कि रिलेशन इसमें कैसे फाइंड आउट हम करें। अगर फिर भी डाउट होता है तो कमेंट करके बता दीजिए ताकि इस पे एक और वीडियो मैं आपको बना दूं या फिर उसी में आपको डाउट क्लियर कर दूं। अब देन बात करें फोर्थ क्वेश्चन की। इसी में फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं इसी के लिए। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप क्या है। अपन फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन भी देखते हैं इसका। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप क्या था। फोर्थ क्वेश्चन आपका है x स्क्वायर -15। फिफ्थ क्वेश्चन आपका है x स्क्वायर -√3 + 1 x + √3 एंड जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो 3x स्क्वायर -x - 4। अब इन क्वेश्चन को भी हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो इस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ता है, मैंने आपको कल भी बताया था कि सिर्फ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन 3 टाइप से आती हैं। पहली कौन सी, जो पूरी बढ़िया है जिसमें ABC हो, 3 डिजिट की हो, ठीक है, या फिर 2 डिजिट की हो। तो एक तो 2 डिजिट की ये होती है इस टाइप की, और एक पीछे वाले में आई थी 8x स्क्वायर 8x आई थी, ऐसी हो। इसमें लेना पड़ता है कॉमन। जब डबल x आ जाते हैं x स्क्वायर और x, तब कॉमन लेके सोल्व करते हैं। लेकिन यहां पे x यहां पे नहीं आया तो हमें डायरेक्ट क्या करना है, 0 के इक्वल करना है। 15 को उधर ले जाना है तो प्लस का 15, और जैसे ही 15 का रूट लग गया यहां पे तो डबल, यहां पे हमारे पास डबल आंसर आएंगे, प्लस का √15 और माइनस का √15 की डबल डिजिट में हमारे आंसर आएंगे प्लस का √15 और माइनस का √15। बिकॉज रूट यहां पे हटाया नहीं है। कई बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि सर रूट भी नहीं हटाया फिर भी प्लस माइनस क्यों आए, कि प्लस के 15 और प्लस के 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये 15 आएगा, और माइनस के 15 माइनस को 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 15 आएगा। इसलिए मैंने डबल डिजिट यहां पे लिख दिया है, प्लस का 15 और माइनस का 15। ये हमारा अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया। अब रिलेशन अगर प्रूव करना हो तो आप इसका रिलेशन प्रूव कर दीजिए। ये वाला जो क्वेश्चन था ये मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया, पॉलिनोमियल के पार्ट फर्स्ट या सेकंड में है, तो आप वहां पे जाके इसको देख सकते हैं। चलो फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो मैं बता ही देता हूं, इसको 0 के इक्वल कर लीजिएगा। अब देखें इसमें x स्क्वायर, x को इधर सिंपली यहां पे मल्टीप्लाई करना है अंदर की साइड। जैसे x को मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे √3x, माइनस भी है, माइनस का √3x, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस लगा हुआ, माइनस का x प्लस का √3 = 0। सो हेयर अगर हम कॉमन की बात करें तो कॉमन यहां पे क्या आ रहा है, एक x आ रहा है। x जैसे ही कॉमन लिया x माइनस √3, यहां पे कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, माइनस लगा है। अगर माइनस का 1 बाहर लेंगे तो अंदर दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएगी। ये आपको मैं दोबारा बता रहा हूं, ये पहले भी बताया हुआ मेरा। तो x √3 जो था, x माइनस √3 तो यहां पे ले लो और x माइनस 1 यहां ले लो। अब ये क्या कर दो, x माइनस √3 को 0 के इक्वल कर दो, x माइनस 1 को 0 के इक्वल कर दो। सो हेयर प्लस का √3 एंड हेयर x माइनस 1 = 0, देन x = 1। सो अल्फा एंड बीटा। सो रिलेशन आपको ही प्रूव करना है। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। यहां पे अभी आप भी करोगे, क्या आएगा बताओ, a कितना आएगा 3, b की बात करें -1 एंड c की बात करें -4। अभी वापस कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है कि -1 क्यों आएगा, बिकॉज x पे यहां पे क्या लगा है, 1 है और माइनस लगा हुआ है। तो ऐसा नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करके तो 12 आए माइनस का और ऐड करके माइनस का 1 आए। अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने, क्या क्या होते हैं 4 एंड 3, तो 4 एंड 3 हो गए। तो अब देखिए करते हैं 3x स्क्वायर, अभी हमारे पास है 4 एंड 3, प्लस का बनाना है और -1 भी लाना है, सॉरी माइनस का 12 बनाना है और 1 भी लाना है। तो वही हो गया सिंपली माइनस का 4x और प्लस का 3x। अगर इनको हम माइनस करते हैं तो माइनस का x आता है, और 4 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का माइनस का 12 आता है। सो सिंपली यहां भी हम कॉमन ले लें, क्या कॉमन आ गया, 3x कॉमन आ गया, सॉरी x कॉमन आ गया। सो अंदर क्या आ गया, 3x माइनस के 4 आ गए। यहां अगर कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लीजिए, 3x माइनस 4 प्लस = 0। अब अपने को क्या करना है, 3x प्लस 4 को यहां पे राइट कर देना जो दोनों साइड है, और x प्लस 1 को राइट कर देना है। सो सिंपली 3x माइनस 4 = 0 एंड x प्लस 1 = 0। सो हेयर 3x = 4, x = 4/3 एंड हेयर ऑल्सो x = -1। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जो 3.1 एक्सरसाइज में था। आपको ऐसे अब सेकंड क्वेश्चन करना है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या पूछा जाएगा, तो मैं आपको सेकंड क्वेश्चन भी बता देता हूं एक्सरसाइज 3.1 का। तो ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन आपका। अब देखिए इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन,
क्या पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन के भी मैंने कई पार्ट तो आपको बता दिए हैं वैसे, लेकिन मैं आपको अब थोड़ा सा फास्टली बता दूंगा उसको। देखिए क्या है, ये मैंने बता दिया था आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है -3 and 2, सेकंड क्वेश्चन इज √2 सॉरी 1/3, एंड थर्ड क्वेश्चन इज -4 1/4, फोर्थ इज 0 and √5, फिफ्थ इज 4 and 1, एंड नाउ नेक्स्ट इज 1 and 1। तो ये ऊपर वाले तो तीनों क्वेश्चन मैंने बता दिए थे। क्या पूछा जाएगा, कीप द पोलिनोमियल सम ऑफ जीरोज इज -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 2। तो ये क्वेश्चन मैंने तीनों बताए हुए हैं, फिर भी मैं फर्स्ट इनको बता रहा हूं कैसे करना है। तो पहले एक बार नीचे वाले क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं। तो कैसे करेंगे, ये हमारा सम ऑफ जीरोज है, मतलब अल्फा प्लस बीटा तो हमारा 0 है, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा हमारा क्या है, √5 है। 2 है हमारा, अल्फा प्लस बीटा दिया है और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा दिया है हमें। तो अगर अल्फा प्लस बीटा की बात करें वो होता है -b/a, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा होता है c/a। अब देख लेते हैं दोनों में a सेम आ रहा है क्या। देखें a इसमें 1 है, a इसमें भी 1 है, इसका मतलब a तो हो गया हमारा 1, दोनों में सेम आना चाहिए a। b की बात करें तो b जस्ट इससे अपोजिट लेना है, तो प्लस का 0 तो माइनस का 0 ले लो, दोनों सेम होते हैं, तो 0 ही रहने दो। और c की बात करें तो c यहां अपना क्या है, √5 है। तो हमारे पास पता है हमें ax² + bx + c हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है = 0। तो आपको क्या करना है, 1 x², मतलब x² ही लिख दो, 1 लिखने की जरूरी नहीं है। 0 bx 0 है तो bx लिखने की जरूरी नहीं है हमें, क्योंकि ये b तो 0 है, यहाँ पे तो 0 नहीं लिखना है। और c को क्या लिख देता है यहाँ पे, √5 = 0। सो आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² + √5 = 0। बात करें 4 and 1 की, यहां पे अल्फा प्लस बीटा दिया है हमें 4, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा दिया है हमें 1, इनके नीचे 1 1 लिख देते हैं। ये होता है -b/a, ये होता है c/a। अब देखा जाए तो यहाँ a तो दोनों में सेम है, a तो है 1, b की बात करें 4 प्लस का दिया है तो माइनस का ले लेते हैं, -4। और c की बात करें तो c अपना क्या है, 1। हमें पता है कि ax² + bx + c हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। सो x से a मल्टीप्लाई कर दिया तो 1, तो 1 का x² 1 ही, प्लस माइनस का 4 है, माइनस के 4 को x से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 4x, और c कितना अपना 1। सो नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन = x² - 4x + 1। बात करें इस 1 1 की, तो हमें अल्फा प्लस बीटा दिया है 1, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा दिया है 1, दोनों के नीचे 1 1 राइट कर सकते हैं। ये c/a और ये माइनस का b/a। तो a तो अपना सेम है 1, एंड हेयर ऑल्सो 1। थोड़ा सा मैं फास्टली बता रहा हूं आपको, बिकॉज सारे इक्वेशन सेम है 1। b की बात करें जस्ट इससे अपोजिट ले लो, माइनस का 1, और c की बात करें तो ये भी क्या है, 1। अब देखिए ax² + bx + c होता है, तो a है अपना 1, तो 1x², -1 कर दो इस पे x, और ये बन गया c1 = 0। बिकॉज अगर x को -1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का x ही बचेगा। अब ये क्वेश्चन मैंने बताए हुए हैं, फिर भी एक बार बता रहा हूं दोबारा से। अपना फिर से अल्फा प्लस बीटा है -1/4, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा है 1/4, तो ये होता है माइनस का b/a, ये होता है c/a। आप इसको ऐसे भी फाइंड आउट करते हो, a तो सेम है, 4 है दोनों में। बात करें b की, तो b में माइनस से माइनस कट रहा है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि b1 भी है प्लस का, b = डायरेक्ट 1 दिख जाएगा डायरेक्ट। लेकिन अपने को देखा जाए तो डायरेक्ट इससे अपोजिट लेना है, माइनस का 1 है तो प्लस का 1 लेना है, यहाँ पे अपोजिट यहाँ पे याद रखना है, या फिर आप माइनस से माइनस काट के यहाँ पे प्लस का भी 1 लिख सकते हो। अब देन c की बात करें तो c अपना क्या है, 1। इसमें एक कांस्टेंट भी लगता है जिसको k बोलते हैं, लेकिन वो नीड नहीं है कि आप k लगाओ ही। अब बात करें x² की, तो a x² से मल्टीप्लाई कर दो, इसको x से और ये कांस्टेंट का कांस्टेंट आ जाएगा। तो अब अपनी इक्वेशन हो गई 4x² + x + 1। इसकी बात करें, अल्फा प्लस बीटा दिया है -3, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा दिया है 2, दोनों के नीचे 1 1 लगा दो, ये -b/a है और ये c/a है। a दोनों में सेम आ गया तो अपने को कुछ नहीं करना है। b देखा जाए तो इससे जस्ट माइनस से माइनस कट गया, तो 3 प्लस का, और c कितना आ गया अपने का 2। तो अपनी इक्वेशन क्या होगी, इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया x², इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया 3x, और इसका कांस्टेंट का कांस्टेंट, ये अपनी इक्वेशन हो गई। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा अलग है इन सबसे। कैसे, अल्फा प्लस बीटा दिया है अपने को √2, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा दिया अपने को 1/3। सो ये होता है -b/a और ये होता है c/a। क्या दोनों में a सेम है? देखा जाए तो इसमें तो a1 आ रहा है, इसमें a3 आ रहा है, मतलब यहां पे गड़बड़ है। अभी तो एक क्वेश्चन गलत है, या तो क्वेश्चन गलत नहीं है, अपने कांस्टेंट टर्म को यहां पे आप मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहां a अगर 3 है तो यहां भी a3 करने के लिए हम 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 बन जाएगा। लेकिन मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग हम नीचे की साइड मल्टीप्लाई नहीं, अप साइड भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो अप साइड भी 3 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखा जाए ए दोनों में सेम हो गया 3, तो एक को तो यहां पे 3 लिख देता हूं मैं। बी की बात करें, बी तो माइनस का है, बी
सॉरी यहां पे प्लस का है, तो इसको माइनस का करने के लिए माइनस रूट, सी की बात करें तो सी अपना 1 है ही। अब करना क्या है, हमें सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, 3x² माइनस 3√2 और प्लस का 1 इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब 3.1 में दो क्वेश्चन थे आपके, अब थर्ड क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके अंदर। थर्ड क्वेश्चन एक ही पार्ट है थर्ड का, इतना बड़ा नहीं है इसमें। देखिए अब थर्ड क्वेश्चन क्या था।